नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं एक तांत्रिक और एक चुड़ैल की कहानी। या अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भयानक और डरावनी कहानी। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्नि कुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्नि कुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा रहा था, जिससे बाहर की आंधी अग्नि कुंड को बुझा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियां डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तो तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी, धीरे धीरे, जैसे वह तांत्रिक के वश में होते जा रही थी। वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उस पर पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठ के खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक, अब तू मेरे वश में है। आज के बाद तुझे जब भी याद करूं, आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक, आज के लिए इतना काफी है। अब यह मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवर लाल के घर कई वर्षों के बाद पोते का जन्म हुआ था। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई। सेठ भंवर लाल ने अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। लेकिन इस बात से भंवर लाल के छोटे भाई सोहन लाल को गहरा धक्का लगा था। भंवर लाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहन लाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया था। सोहन लाल बच्चे को मारने की तरकीब सोचने लगा। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी को रवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। आदमी सेठ सोहन लाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक, काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? आदमी, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रुपए रख। तांत्रिक, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहना पैसे तैयार रखे, जल्द ही उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवर लाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे तो वो बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है, जैसे वह नींद से जाग गई हो। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है
एक आदमी कार से जा रहा था, किसी ने उसे गोली मारी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसी कार के सामने से गोदी में बच्चा लिए जा रही औरत को टक्कर मारती है, फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवरलाल का बेटा गजेंद्र था। चुड़ैल, यह तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया है और मैं भटक रही हूँ। अपनी उम्र पूरी करने के लिए मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा खुद करूंगी। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। तांत्रिक, हो गया काम, जा अब आराम कर। चुड़ैल, अभी तो पूजा नहीं कर रहा है, नहीं मैं तेरे बस में हूँ। पहले ये बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक, अच्छा अभी बताता हूँ। यह कह के तांत्रिक अग्निकुंड की ओर जाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक बार से ही तांत्रिक को नीचे गिरा दिया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। तांत्रिक, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल, पहले उसका नाम बता। तांत्रिक, उसके चाचा सोहनलाल ने मुझे उस बच्चे को मारने का काम सौंपा था। चुड़ैल, उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट मारी हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल ने पंडित जी को घर बुलाया। भंवरलाल पंडित जी से बोला, पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, बच्चे का नामकरण करना है। पंडित जी बोले, रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात भंवरलाल को बताते हैं। भंवरलाल, पंडित जी इस सब से पीछा छुड़वाइए। पंडित जी बोले, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। पंडित बोला, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियां नाकाम हो जाती है, तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित बोला, जिससे उसे खतरा था वो मर गया, तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलटने बढ़ने लगता है। भंवरलाल के घर में खुशियाँ वापस आ जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे बताइए कि मैं आगे से आपके लिए कौन सी कहानी लेके आऊँ। आप जो मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उसी टॉपिक पे आगे वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। धन्यवाद।